क्या आपने कभी नोट किया है कि जब आप हवाई जहाज के अंदर जाते हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट में से कोई अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ को छुपा लेता है? क्या वे सेफ टेक ऑफ के लिए अपनी उंगलियां क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, इस समय वो बोर्ड करते हुए यात्रियों की गिनती कर रहे हैं। इसके लिए उनके पास एक खास छोटा काउंटर होता है। हवाई जहाज का खाना कितना खराब होता है, इसके बारे में कई कहानियां हैं। असल में ये उतना बुरा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्राई एयर के कारण आपका सेंस ऑफ टेस्ट बिगड़ जाता है। ये आपके मुंह से सलाइवा को सिखा देता है और आपकी सूंघने की उस क्षमता को कम कर देता है जो आपके स्वाद का 80% महसूस करने में मदद करती हैं। इसीलिए एयरलाइन कंपनियां खाने में तेज मसाले डालती है जिससे आप स्वाद महसूस कर सकें। टर्बुलेंस के कारण सीट बेल्ट पेट पर लगाई जाती है। जब टर्बुलेंस होता है तो हवाई जहाज ऊपर नीचे होता है। आपकी सीट बेल्ट आपको थामे रखती है जिससे आप जहाज की छत से ना टकराएं। कार में लगी शोल्डर सीट बेल्ट आपको आपस में टकराने से बचाती है। वैसे फ्लाइट अटेंडेंट के पास शोल्डर सीट बेल्ट भी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा यात्रियों के सामने बैठते हैं जिससे सब कुछ उनकी नजर में रहे। उड़ान के समय सभी पैसेंजर आगे की ओर मुंह किए होते हैं जबकि कैबिन क्रू पीछे की ओर बैठता है। अगर जहाज तेजी से आगे बढ़ता है तो यात्री सीट पर और अंदर हो जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट को शोल्डर और वेस्ट बेल्ट थामे रखती है। अगर जहाज पर बिजली भी गिरती है तो भी यात्रियों को इसका पता नहीं चलता। पूरा जहाज एल्यूमिनियम की परत से ढका होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को जहाज के अंदर से गुजरे बिना पास कर देता है। ये अच्छी बात है। सभी इलेक्ट्रॉनिक और फ्यूल टैंक्स अतिरिक्त सुरक्षा से लैस होते हैं। फैक्ट्री से जहाज के निकलने से पहले इन सभी को बिजली गिरने जैसी स्थिति में टेस्ट किया जाता है। कई लोगों को उड़ान के दौरान सिर दर्द होता है, खासकर टेक ऑफ के ठीक बाद। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लगभग 10 मिनट में माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। ऊपर हवा कम होती है, आपके दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलती है। वैसे च्युइंगम या कैंडीज ऐसे में मदद कर सकते हैं। जहाज की सीटें असुविधा भरी होने का मुख्य कारण प्रॉफिट है। एयरलाइंस ज्यादा पैसे कमाना चाहती है, जहाज में ज्यादा से ज्यादा यात्री आ सकें। इसके लिए वे सीटें बढ़ा देती हैं। इस वजह से सीटों के बीच की जगह कम हो जाती है। कैबिन में 2 एक्स्ट्रा रो से उन्हें 12 नए यात्री मिलते हैं। साथ ही कंपनियां फ्यूल का खर्च कम करने के लिए हवाई जहाज की सीटों को हल्का बनाती हैं। इससे भी सीटें छोटी और कम आरामदायक हो जाती हैं। आप जहाज के अंदर ठंड महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब जहाज अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो स्थितियां सहारा रेगिस्तान के जैसी होती हैं। ऐसा लो ह्यूमिडिटी के कारण होता है। उड़ान के हर घंटे आपका शरीर बहुत सारा फ्लूइड खो देता है। हाइड्रेटेड रहें, लेकिन केवल बॉटल्ड वाटर चुनें। कई कंपनियां यात्रा के दौरान फिल्में नहीं दिखाती हैं क्योंकि इससे यात्री बहुत दुखी या भावुक हो सकते हैं। भले ही किसी फिल्म की कहानी ड्रामेटिक ना हो और उसके कैरेक्टर्स यकीन से परे हों, फिर भी ये यात्रियों का दिल दुखा सकती है। असल में हमारा शरीर स्ट्रेस का अनुभव करता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण हम हर चीज को दिल से लगा लेते हैं। साथ ही हम हाई एल्टीट्यूड पर सीटों पर बैठे होते हैं और घर से बहुत दूर होते हैं। हमारा दिमाग महसूस करता है कि स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर है। मजबूरी का यह एहसास इंसानों की भावनाओं को झकझोर सकता है। इसीलिए कंपनियां केवल पॉजिटिव और कॉमेडी फिल्में दिखाती हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो फ्लाइट के दौरान ठीक से सोच नहीं सकते। ऐसा ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। इससे आपका दिमाग सबसे अच्छी तरह काम नहीं कर रहा होता। बेहतर होगा कि ऐसे में कोई ज़रूरी काम ना करें और ना ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें। आपका कॉर्निया आपके शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। उनके लिए ऑक्सीजन पाने का इकलौता तरीका हवा है। इसीलिए हवाई जहाज में आंखों की रोशनी कम होना और आंखों का सूखना आम परेशानी है। सबसे अच्छा है कि आप अपने साथ गम और आई ड्रॉप ले जाएं। खराब विजन पहला कारण है जिसकी वजह से क्रू रोशनी कम कर देता है और आपको रात के समय टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान खिड़कियां खोलने के लिए कहता है। इमरजेंसी की स्थिति में जरूरी है कि आपकी आंखें डिम लाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएं। दूसरा कारण यह है कि प्लेन क्रू को खिड़की से बाहर देखने में आसानी हो। एक थ्योरी के हिसाब से फ्लाइट के दौरान बाल तेजी से बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने देखा है कि फ्लाइट के बाद उनके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल दिखाई देने लगे जबकि उन्होंने फ्लाइट में चढ़ने से कुछ घंटे पहले शेविंग की थी। वैसे अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि कैबिन प्रेशर, कम टेम्परेचर, यहाँ तक कि बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल भी बालों के बढ़ने में तेजी ला सकता है। अगर आप जहाज में पैर रखते ही स्ट्रेस महसूस करते हैं और घबरा जाते हैं तो थोड़ी ट्रेनिंग लेना आपके लिए अच्छा रहेगा।
स्ट्रेस से बचने के लिए बोर्डिंग से पहले जिम जाएं या स्क्वाट करें। साथ ही एक अच्छा वर्कआउट आपके घंटों एक जगह बैठे रहने की भरपाई करता है। एयरलाइंस हर साल लाखों बैग खो देती है और बैग्स को गलत जगह भेज देती है। लगभग आधा खोया हुआ लगेज ट्रांसफर इश्यू के कारण नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि केवल समय की कमी के कारण वे आपका सूटकेस डिलीवर ना करें और लोडर के आपका सामान रखने से पहले जहाज उड़ सकता है। जब ऐसा होता है तो वे इन बैग्स को दूसरी फ्लाइट में ले जा सकते हैं और जब आपका बैग गलत जगह चला जाता है तो कोई अन्य यात्री गलती से उसे उठा ले जा सकता है। अगर आप अपना खोया हुआ लगेज जल्दी से ढूंढना चाहते हैं तो पहले से उसकी एक फोटो खींच लें, फिर उसे एयरपोर्ट वर्कर्स को दिखाएं। आप एक स्पेशल जीपीएस ट्रैकर भी खरीद सकते हैं और इसे अपने सूटकेस में रख सकते हैं। ये 6 दिनों तक काम करता है और आप अपने फोन की मदद से अपने लगेज का पता लगा सकते हैं। एयरपोर्ट स्टाफ लावारिस सामान को एक स्पेशल सेंटर में ले जाते हैं। यदि ओनर 3 महीने के भीतर नहीं आता है तो बैग के अंदर की चीजों को स्पेशलाइज्ड स्टोर्स में बेचने के लिए रख दिया जाता है। वहां आप कपड़े, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पा सकते हैं और ये सब बड़े डिस्काउंट के साथ मिलता है। बोर्डिंग के बाद आप जो गड़गड़ाहट की आवाज सुनते हैं वो पेट की आवाज नहीं है, ये लगेज है जिसे प्लेन में लोड किया जा रहा है। कंपार्टमेंट जहाज के कैबिन के ठीक नीचे होता है, इसीलिए काफी तेज आवाज करता है। लैंडिंग के समय जितना प्रेशर जहाज के टायर पर पड़ता है, टायर उसकी तुलना में 4 से 5 गुना अधिक प्रेशर झेल सकते हैं। टायर की तुलना में मेटल व्हील के टूटने की संभावना ज्यादा होती है। पायलट्स हमेशा अगले मील्स लेते हैं। फूड पॉइजनिंग के खतरे को कम करने के लिए जरूरी है। अगर पायलट्स में से किसी एक को खाना खाने के कारण ठीक महसूस ना हो तो भी फ्लाइट को आराम से उड़ाया जा सकता है। अगर दोनों पायलट्स ने एक जैसा खाना खा लिया तो मुश्किल हो सकती है। एयर प्रेशर बदलने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं। एक निश्चित ऊंचाई पर कैबिन में हवा कम हो सकती है। यात्रियों को यह ना महसूस हो, इसके लिए उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनना चाहिए। जब पायलट सुरक्षित ऊंचाई पर उतरते हैं तो आप बिना मास्क के फिर से आसानी से सांस ले सकते हैं। वैसे मास्क में सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन होती है। ये पायलट्स के लिए एक सेफ एल्टीट्यूड पर पहुंचने के लिए काफी है जहां यात्री सांस ले सकें। ज्यादातर पैसेंजर प्लेन्स के पंख जहाज के निचले भाग में स्थित होते हैं। इन्हें इंजन की वजह से इस तरह बनाया जाता है। इसे लो विंग्स के नीचे होना चाहिए जिससे जमीन के करीब रहें और मरम्मत में आसानी हो। एक और कारण यह है कि खराब लैंडिंग के दौरान जहाज के पंख टकराव का पहले सामना करें और अगर जहाज पानी में गिर जाता है तो पंख लाइफ सेविंग पिलो बन सकते हैं। पंखों में लगे फ्यूल टैंक उड़ान के बाद खाली होते हैं और ये पानी पर रहने में मदद करते हैं। कार्गो विमानों के पंख टॉप पर होते हैं। इससे कार्गो को लोड करना आसान रहता है क्योंकि ये जगह जमीन के बहुत पास होती है। इसके अलावा जहां एयरफील्ड साफ नहीं होते हैं वहां ये इंजन में मलबे को जाने से रोकते हैं। साथ ही उड़ान के दौरान इस विंग लोकेशन के कारण एरोडायनामिक रेजिस्टेंस कम रहता है। जहाज की दीवारों पर छोटे ट्रायंगल्स फ्लाइट अटेंडेंट के लिए विशेष लेबल होते हैं। ट्रायंगल स्पेशल विंडोज को मार्क करते हैं। आप इन खिड़कियों के जरिए फ्लैश करते हुए संकेतक देख सकते हैं। ये बताता है कि लैंडिंग गियर वापस ले लिया गया है और फ्लैप बंद है। लेकिन आम यात्रियों के लिए वो जगह है जहां से विंग्स का सबसे अच्छा नजारा दिखता है। उड़ान के दौरान टर्बुलेंस एक आम बात है, लेकिन आमतौर पर ये इतना कम होता है कि ज्यादातर यात्री इसे महसूस भी नहीं करते। तेज टर्बुलेंस बहुत ही कम होता है। वैसे टर्बुलेंस सिर्फ गर्म और ठंडी हवा है जो किसी जहाज को प्रभावित करती है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कल्पना करें कि एक बड़ा गुब्बारा है जिसमें बैठकर लोग उड़ते हैं। गुब्बारे के नीचे लगा फ्लेम थ्रोअर याद है? यह हवा को गर्म करता है और गर्म हवा गुब्बारे को ऊपर उठाती है। तो टर्बुलेंस प्रकृति द्वारा बनाई गई गर्म हवा है। ये जहाज के साथ वही करती है जो गुब्बारे के साथ करती है। इसके अलावा अगर हवाई जहाज किसी दूसरे जहाज द्वारा छोड़ी गई गर्म हवा के नीचे आता है तो भी टर्बुलेंस हो सकता है।